हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो नंबर 14वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। एवं इसके साथ हम लोग आज कवर करेंगे बंगाल विभाजन को। यानी हम लोग आज दो टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे, यानी कि जो लोग व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग के द्वारा ही बोला गया था कि जल्दी जल्दी से कवर करवाया जाए। तो उसी के तहत है जो लगभग 50 से 60 प्रश्न के आसपास आपको डेली कवर करवाए जाते हैं यहाँ पे। और आपको पता होगा क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना समय गवाए। चलिए तो देखते हैं हम लोग भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के क्वेश्चंस के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आपका इसका वर्ष बताना है कि आखिर कब है जो गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग जो लोग लाइव वीडियो देख रहे होंगे वो लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे वो बताएंगे आखिरी में कि उनका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो देखिए आपका जो गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ है वह वर्ष 1913 में हुआ है। बीपीएससी का देखिए आपका क्वेश्चन है प्री का 1996 का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो बताइए इसका क्या कारण था जिसके वजह से गदर क्रांति छिड़ा गया था। तो जैसा कि पता है कि प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 3 और वो प्रश्न है, मैडम विकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि आखिर कौन से कथन है जो सही है। तो हम लोग देखते हैं कथन को कि आखिर क्या क्या कथन है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और वो स्टेटमेंट है मैडम कामा के द्वारा वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। यानी कि यहाँ पे उपयुक्त तीनों कथन जो दिए गए हैं वो तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4 और वो प्रश्न है, मैडम विकाजी कामा एवं बरकतुल्ला BVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी। आखिर इनमें क्या क्या समान बातें थी। देखिए किन में मैडम विकाजी कामा एम बरकतुल्ला BVS अय्यर एवं MN राय में कॉमन बातें आपको बतानी है कि क्या क्या कॉमन थी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर, जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री थे। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड सही नहीं है। अगला देखते हैं, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यही जो आपका स्टेटमेंट है वो इन तीनों के बारे में समान है, यानी कि इन चारों के बारे में समान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। आखिर किसने किया ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप बताओगे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा है जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। तो इसी तरह के प्रश्न को थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जाता है कि आखिर इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ कौन से देश में किया गया था। तो आप याद रखिएगा लंदन में, और साथ ही साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन गद्दर पार्टी का पहला सभापति था।
आखिर जो एक गदर पार्टी थी उसका पहला सभापति कौन थे, आप लोग को बताना है। देखिए यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है आपका जो 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे, तो आपके लाला हरदयाल हो जाएंगे और साथ ही साथ सोहन सिंह भी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है जो है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, यानी कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले कौन हैं, इनका नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल रास बिहारी बोस के द्वारा है जो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि आखिर किनको किनको है जो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए सज़ा मिली थी, वो भी फांसी की। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को है जो यहाँ पे फांसी मिला था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ईस्वी बताना है आपको कि कौन से ईस्वी में है जो इसकी स्थापना हुई थी। जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका स्थापना दिवस बताना है। तो बिल्कुल आपका 1905 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, यानी कौन आधार स्थल था ये बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल पश्चिमी अमेरिका ही जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी यहाँ पे। अगला है कामागाटा मारू क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। चलिए कामागाटा मारू है जो क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन से हम लोग पता करते हैं कि आखिर ये जो है वो क्या है। तो देख लेते हैं, एक राजनीतिक दल तथा ताइवान आधारित था, नहीं। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कनाडा की एक यात्रा पर निकला जलपोत था, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जो था कामागाटा मारू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11 का सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये बताना है, तो जल्दी से बताइए आप लोग या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो बिल्कुल अफगानिस्तान में है जो प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबा गुरुद्वीप सिंह जो थे वो कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका गदर पार्टी का स्थापना हुई थी, कहाँ में हुई थी ये बताना है। गदर पार्टी का स्थापना, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी यानी किनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट कर रहा है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी, आखिर कौन थी जो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी, और वो थी भिकाजी रुस्तम कामा। जो भिकाजी रुस्तम कामा थी वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। ये भी क्वेश्चन आपका अब रिपीट कर रहा है। तो बिल्कुल ये जो आपका हो जाएगा वो जर्मनी में हो जाएगा, स्टुटगार्ट में मैडम कामा के द्वारा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया गया था। अगला प्रश्न है गदर क्या था, आखिर जो गदर था वो क्या था, इसके बारे में आपसे पूछा
जा रहा है। तो अपने ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यकाल सैन फ्रांसिस्को में था। बिल्कुल, ये तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया है। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। इसके बाद फिर हम लोग बंगाल विभाजन को भी इसके साथ देखेंगे। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? आखिर वो कौन था जो गदर पार्टी का स्थापना किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आपका था कुल 19 प्रश्न। आप बताइए कमेंट करके कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। और साथ ही जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं वो लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि किसका क्या क्या आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं स्टार्टिंग में ही, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे, कि यहाँ पे आपको बंगाल विभाजन भी साथ में कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग बंगाल विभाजन की ओर। तो चलिए, ये भी टॉपिक हम लोग आज ही कवर करने वाले हैं, जो आपका है बंगाल विभाजन, क्योंकि उसमें 19 प्रश्न था और इसमें लगभग आपको 20 प्रश्न 25 प्रश्न के आसपास दिखेंगे। तो कुल हम लोग 45 से 50 प्रश्न है जो एक वीडियो में कवर करते हैं, तो थोड़ा सा एक बेहतर रिजल्ट निकल कर सामने आता है। नहीं तो 19-20 प्रश्न तो आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं। और यदि बेनिफिट होता भी है तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा आपको पूरा हिस्ट्री कवर करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। चलिए, तो हमारा आज का पहला प्रश्न बंगाल विभाजन का है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो बिल्कुल सब लोग तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए साथ ही साथ। तो बिल्कुल सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा है जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध है जो विद्रोह किया गया था, और वही इसके नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियोों में से निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन को और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आपके वायकाट थे, ठीक है, उसके साथ आपका स्वदेशी, और फिर साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, यानी कि वायकाट कार्यक्रम, स्वदेशी कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम है जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है जो 2014 में आपको पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 3, और वो क्वेश्चन है आपका, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि किनके द्वारा किया गया था ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो मद्रास में हुआ था? तो आपका यहाँ पे चिदम्बरम पिल्ले जी का नाम आएगा, जो कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही आंदोलन हुआ था, उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से बताना है कि आखिरी में कौन हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, और यही है जो आखिरी में हुआ है। सहायक संधि पहले हुआ था, हड़प नीति पहले आई थी, अस्थायी बंदोबस्त इससे पहले आई थी, आखिरी में बंगाल विभाजन हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा। तो बिल्कुल सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम यहाँ पे सामने आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ठीक है, दिल्ली में किनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि जो सैयद हैदर रज़ा के द्वारा है जो
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया है? यदि नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है जो कथन वही आपको चुनना है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। तो यही कथन आपका कहीं ना कहीं गलत है। और पढ़ लेते हैं अपने अगले ऑप्शन को। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। ये सही हो जाएगा। बंगाल नेशन कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही नहीं है और बाकी 3 ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? जो आखिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी उसका क्या कारण था, और वो तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही है जो स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण था। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन आपको ध्यान रखना है कि शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके हैं जो R.N. टैगोर साहब का नाम यहाँ पे सामने आएगा, जो कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और उसके साथ ही साथ पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे महिलाएं तो इससे प्रभावित रही थी। अप्रभावित आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर प्रभावित कौन कौन रहे थे। और उसके बाद बुद्धिजीवी लोग भी प्रभावित थे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कृषक और मुसलमान लोग जो थे वो प्रभावित नहीं थे। तो आपका 2 और 3 जो हो जाएगा वो अप्रभावित रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 13। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कथन गलत है उसी को आपको चुनना है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही आपका हो जाएगा। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। ये भी बात आपका सही है, क्योंकि आंदोलन जो था वो बंगाल को किसान को ना ज़्यादा प्रभावित किया था और ना ही उसमें कोई लोग शामिल हुए थे। अगला है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। और यही है जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 13 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यानी कि देखिए फिर से, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है इसके बारे में। तो बिल्कुल 1911 में इसका फिर से विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है प्रश्न नंबर 15, और वो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को कि 16 अक्टूबर 1905 है जो क्यों प्रचलित है। तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए रहा, कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। फिर अगला है, बंगाल का विभाजन हुआ। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। फिर अगला है लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखिए इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा, इसी के लिए प्रसिद्ध है। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा उस दिन किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज, यानी कि स्वराज ही उनका लक्ष्य है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 16, और वो क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी किसके द्वारा बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव दिया गया था। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा है जो वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था बंगाल में। ये आपका भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो बिल्कुल ही फेमस क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन के समय ही जो आपका वंदे मातरम है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है जो है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, यानी कि H.W. नेविंसन थे वो किससे जुड़े हुए थे ये आप लोग को बताना है। तो ये भी आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो एक ब्रिटिश पत्रकार थे और उनका नाम H.W. नेविंसन था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ, यानी कि जो 1905 का आपका बंगाल विभाजन था वो रद्द भी हो गया था, और वो किस वर्ष रद्द हुआ था ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 1911 में है जो ये रद्द हो गया था और फिर से विभाजन हुआ था, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन दोबारा कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इनमें से 4 आंदोलन आपको दिए गए हैं। इन 4 आंदोलन में आपको सेलेक्ट करना है कि बंग भंग के बाद है जो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कौन से ईस्वी में। तो बिल्कुल 1905 ईस्वी में है जो ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। सीडीएस का क्वेश्चन है आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन का विभाजन कब तक बना रहा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सबसे पहला चीज़ बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और वो विभाजन है जो कुछ दिनों बाद समाप्त हो गया था। तो और वो विभाजन कब तक बना रहा था ये आपको बताना है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन को। प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। फिर आगे देखते हैं अपने ऑप्शन को। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा है जो दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक है जो आपका बंगाल विभाजन बना रहा, और फिर उसी समय निराकृत कर दिया गया, फिर से बंगाल विभाजन हुआ था। आपका यहाँ पे 22 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका आखिरी 3 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, वो किनके द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके तहत भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता था। देखिए यूपी पीसीएस का आपका क्वेश्चन है जो 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। आखिर बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रशासनिक सुविधा के लिए, नहीं ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है।
बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। तो जो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ए और सी सही था और यही दिख रहा है ऑप्शन डी में। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। देखिए वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है जो क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले बताया गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड कर्जन ही उस समय के वायसराय थे। तो चलिए आज हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन और उसमें लगभग 19 से 20 क्वेश्चन हम लोग किए थे। चलिए 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो हम लोग का हो गया 45 क्वेश्चन। इनमें से कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका तैयारी कैसा है, तो आपको कितना मेहनत करने का ज़रूरत है इस चैप्टर में। तो डेली की तरह मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आगे आने वाले चैप्टर कौन से हैं जिस पे आपको वीडियो दिखेंगे। तो सबसे पहला ये आपका टॉपिक हो गया जो कि अगला वीडियो में आएगा, जो है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। कहीं ना कहीं बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन है जो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे अलग से दिया गया है। तो आपका ए टॉपिक होगा जो कवर किया जाएगा, जिसमें आपको कुल 16 प्रश्न दिखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अगला टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग का गठन, जिसमें आपको लगभग 8 क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये 2 हो गए, 16 + 8, अभी तो कुल 24 क्वेश्चन ही हुए हैं। लगभग हम लोग टारगेट करते हैं कि 50 क्वेश्चन हो। तो अगला टॉपिक है आपका मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार। ये भी आपका छोटा टॉपिक है, इसमें 8 क्वेश्चन है। 24 + 8, अभी 32 क्वेश्चन हुए हैं। देखते हैं हम लोग आगे का टॉपिक कितना बड़ा है, यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। ये भी आपका देखिए टॉपिक छोटा है। 32 + 9, 41 प्रश्न। यदि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी आप करते हैं तो 41 प्रश्न कुल होंगे। और आपका अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन, ये भी छोटा टॉपिक है। 41 + 10, आपका 51। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग अगले वीडियो में 4 टॉपिक को कवर करेंगे। और वो 4 टॉपिक का मैं नाम आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा हो गया कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा। फिर उसके साथ ही जुड़ेगा आपका 2 नंबर में आएगा मुस्लिम लीग का गठन। तीसरा नंबर में आएगा मार्ले मिंटो सुधार। देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बेहतर होगा। चौथा टॉपिक आएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और फिर यदि 5वें टॉपिक की भी यदि बात की जाए तो आपका है जो होम रूल लीग आंदोलन 5वें टॉपिक में आ जाएगा। इतना हम लोग कवर करेंगे तो लगभग 50 प्रश्न के आसपास कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन देखेंगे, और ये शायद आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, इसलिए इसको अलग से कवर किया जाएगा। चलिए ये तो आपका बिल्कुल बड़ा टॉपिक है, तो इसको अलग से ही कवर करना बेहतर होगा क्योंकि इसमें कुल 68 प्रश्न हैं। चलिए तो एट द एंड ऑफ वीडियो में आप लोगों को यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।